हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैं इतना ज़्यादा इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने जो ये डेटा देखा, मैं एकदम शॉक में आ गया। इतना ज़्यादा शॉक में आ गया कि पहले तो इतना ज़्यादा पैसा मिलता है बड़े बड़े स्टार्स को। ऑफ कोर्स उनकी पिक्चरें चलती हैं, हम लोग देखने जाते हैं तो मिलना भी चाहिए, लेकिन इतना सारा और इतनी बड़ी बड़ी नेटवर्थ। और मैं पहुंच गया फोर्ब्स की वेबसाइट के ऊपर, और फोर्ब्स एक रिलायबल तरीके का प्लेटफॉर्म है कि इनको पैसे कितने मिलते हैं पिक्चर के लिए, शाहरुख खान को या साउथ के प्रभास को, और इनकी नेटवर्थ क्या है। जब मैं ये देख रहा था तो मुझे बहुत शॉकिंग डेटा दिखा बॉलीवुड का और रेस्ट ऑफ साउथ का। अब ये ऐसा क्यों है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। और पहले मैं आपको डेटा बताऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्ब के स्क्रीनशॉट्स हैं और इसका क्या इन्फ्रेंस है। और जब आप ये इन्फ्रेंस सुनोगे एंड ऑफ द वीडियो तो आप भी एक बार में शॉक में आ जाओगे। ठीक है, पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। नीचे से शुरू करते हैं। अजित कुमार आपको पता होंगे, तमिल स्टार हैं। ये एक मूवी के लिए कम से कम 105 करोड़ रुपए लेते हैं एज पर फोर्ब्स, और साथ साथ में आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, और जो इनकी नेट वर्थ है वो है 196 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये दो जो फिगर्स हैं ये आप ध्यान रख लीजिए कि इनको पर मूवी मिलता है 105 करोड़ रुपए, और इनकी नेट वर्थ जो डिक्लेयर्ड है वो 196 करोड़ है। आप पूछोगे नेट वर्थ क्या होती है, ये भी बताओ तो भी तो पता चलेगा नेट वर्थ क्या होती है। नेट वर्थ का मतलब होता है कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं और आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसका जो टोटल निकालते हो उसके बाद माइनस करके तो वो आपकी नेट वर्थ होती है। मान लीजिए आपके बड़े सारे एसेट्स हैं, कैश है, घर है, गाड़ी है, और फिर आप माइनस करना शुरू होते हो, मेरी ये लाइबिलिटी है, मुझे इसकी फीस देनी थी, मेरी एजुकेशनल फीस थी, मेरे क्रेडिट कार्ड के खर्चे थे, सब करते कराते आपकी नेट वर्थ निकलती है। ऐसे ही 9वें नंबर पे मैंने रखा है जो अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार की जो फीस है वो 60 करोड़ से 145 करोड़, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है वो होता है। और ये जो वेरिएशन है मैंने टाइम बैंड इसलिए, ये जो प्राइस बैंड इसलिए डाला है क्योंकि या तो वो स्टैटिक फीस होती है या फिर वो होती है प्रॉफिट शेयरिंग। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग होती है तो कई बार ज़्यादा फीस कमाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो अक्षय कुमार जो भाई साहब हैं वो 60 से 145 करोड़ रुपीज़ लगभग एक मूवी के अंदर कमा लेते हैं, और वो बोलते हैं कि जी मेरा 2500 करोड़ का नेट वर्थ है, और ये सबको पता है कि वो कितना टैक्स देते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। फिर मैं पहुंचा 8वें नंबर पे अल्लू अर्जुन के ऊपर। अल्लू अर्जुन 100 से 125 करोड़ रुपए के आसपास चार्ज करते हैं और बोलते हैं जी मेरी नेट वर्थ जो है वो 350 करोड़ है। ऐसे कमल हसन जो है वो बोलते हैं मेरी जो नेट वर्थ है वो है 150 करोड़ रुपए, और मैं जो मूवी में पैसे लेता हूँ वो 100 से 150 करोड़ लेता हूँ, लेकिन मेरी नेट वर्थ जो है वो 150 करोड़ है। फिर मैं 6ठे नंबर पे पहुंचा सलमान खान के ऊपर। उन्होंने बोला जी मैं 100 से 150 करोड़ रुपए तो चार्ज करता हूँ, लेकिन मेरी जो नेट वर्थ है वो 2900 करोड़ है। आमिर खान के पास गए, आमिर खान ने बोला जी मैं 100 से 175 करोड़ रुपए लेता हूँ, क्योंकि मेरी मूवी ज़्यादा चल जाती है यूजुअली। तो और मेरी नेट वर्थ है 1862 यानी 1862 करोड़ रुपीज़, काफ़ी बड़ी होती है। फिर मैं और ऊपर पहुंचा, मैंने कहा प्रभास साहब कितने लेते हैं, तो वो 100 से 200 करोड़ रुपए लेते हैं, सबको पता है। और लास्ट 8 साल में तो खैर जो बाहुबली ने किया उससे टर्न अराउंड वहाँ से हुआ एक्चुअली, और ये डिक्लेयर करते हैं एज पर फोर्ब्स के 241 करोड़ रुपीज़ मेरी नेट वर्थ है। फिर मैंने कहा ठीक है जी आगे चलते हैं। तो विजय थलापति साहब 130 से 200 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं, ये सबको पता है, 100 से ऊपर चला जाता है उनका मामला। तो 474 करोड़ रुपीस उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई ये मेरी नेटवर्थ है। ऐसे ही रजनीकांत साहब जिनको तो 100 करोड़ रुपए का चेक ऐसे ही मिल गया था, क्योंकि जो उन्होंने लास्ट जेलर करी थी और गाड़ी शाड़ी भी बहुत सारी मिली थी, 150 करोड़ के आसपास वो लेते हैं, और वो करीब करीब 210 भी चला जाता है जेलर जूलर के केस के अंदर, अगर पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो जाती है। वो उनकी नेटवर्थ है 450 करोड़ रुपीज़। और जो किंग खान है यानी कि शाहरुख खान, वो बोलते हैं जी मेरी 150 से 250 करोड़ रुपीज़ तो मेरी फीस है, इतने बड़े स्टार की होगी, और मेरी नेटवर्थ है 6300 करोड़ रुपीज़। तो सबसे ज़्यादा नेटवर्थ उनकी है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको ना नॉर्थ और साउथ कर देता हूँ, बॉलीवुड और मैं साउथ के कर देता हूँ। तो जो पैसे मिल रहे हैं ज़्यादातर वो शाहरुख खान, आमिर खान वगैरह को मतलब 100-150 करोड़ रुपए, किसी को 200 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल रहे हैं, पैरिटी है। जो बड़े स्टार होंगे उनको इतने मिल ही जाएंगे। ठीक है, अभी हम पहले नॉर्थ पे चलते हैं, फिर हम साउथ पे चलते हैं। शाहरुख खान 6300 करोड़, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हैं आमिर खान के ऊपर, वो बोलते हैं 1862 करोड़ रुपीज़। सलमान खान 2900 करोड़ रुपीज़। उसके बाद हम जाते हैं अक्षय कुमार के पास, तो वो बोलते हैं 2500 करोड़ रुपीज़। अब मैं जाता हूँ साउथ के ऊपर, रजनीकांत 450 करोड़ केवल, विजय थलापति 474 करोड़ रुपीज़, प्रभास बोलते हैं मेरे तो 241 करोड़ ही है,
फिर उसके बाद हम कमल हसन के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जी मेरी तो सिर्फ 150 करोड़ रुपीज़ ही मेरी नेटवर्थ है। और फिर अल्लू अर्जुन के पास जाते हैं तो बोलते हैं मेरी सिर्फ 350 करोड़ ही है। अजित के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरी 196 करोड़ ही है। तो आपने क्या नोटिस करा कि जितने भी साउथ के आर्टिस्ट हैं वो क्या इतनी बड़ी अयाशी कर रहे हैं या फिर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी लेके बैठे हैं क्योंकि नेटवर्थ बढ़ी ही नहीं जा रही, या उनके कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन है जिसकी वजह से वो इससे बड़ा बता ही नहीं सकते हैं नेटवर्थ। क्योंकि आप रजनीकांत ले लीजिए, विलेज थलापति ले लीजिए, कमल हसन ले लीजिए, कल को अजित वगैरह भी जितने भी बड़े स्टार्स होते चले जाते हैं वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो क्या हम इसके ये मतलब निकालें कि ये पॉलिटिक्स में जाने के बाद इतने बड़े बड़े नंबर नहीं फेंक सकते हैं तो हम ये नंबर दे रहे हैं। तो हम क्या इससे ये समझें वर्सेस अगर हम यहाँ पर जाएं बॉलीवुड के अंदर तो सबने बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं। SRK 6300 करोड़, फिर उसके बाद आमिर खान 1900 लगभग, सलमान खान लगभग 3000 आप ले लीजिए, अक्षय कुमार 2500 ले लीजिए। तो बड़े बड़े नंबर हैं यहाँ पर। ये डिसपैरिटी क्यों है, ये ऐसी डिक्लेरेशन क्यों है, जबकि दोनों लेवल्स पे जो इनकम है वो सेम है। ऐसा भी नहीं है कि उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा याशी करते हैं। यहाँ पर तो बदनाम तो बेचारे बॉलीवुड वाले हैं कि ये बड़ी पार्टियां करते हैं या ड्रग्स पीते हैं, सारा दिन ड्रग्स पीते हैं, सिक्स पैक्स अपने आप ही बन जाती है वैसे इनकी। रीज़न क्या है, ठीक है, इसके रीज़न के लिए एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ज़रा कमेंट करके बताना कि ये जो डिक्लेरेशन है ये इतनी अनइवन क्यों है।